नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। घर में धन तो आता है और चला भी जाता है, यानी पैसा तो खूब आता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खर्च भी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से घर में पैसा रुकता नहीं है। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता। तो आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा कुछ बताई गई ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्रता से बचने के लिए ऐसी बातों के बारे में बताया है जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही भगवान कृष्ण ने बताया है कि किन गलतियों के कारण इंसान जीवन भर गरीबी झेलता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, कृपा पाना चाहते हैं, तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक किया जाता है, उन घरों पर देवी देवता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता। कहा जाता है कि जब कभी भी घर में मेहमान आए तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं। घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे पुराणों में शहद को बेहद ही पवित्र माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए माना गया है कि ऐसा करने पर घर में बरकत बनी रहती है। देवी सरस्वती या उनकी वीणा का घर में होने से सभी काम बहुत ही जल्द पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी हुई कुछ आदतें हैं, जिसके कारण आपके पास पैसा कभी भी नहीं रुकता। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जल में प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, इसीलिए उनका पसंद रहना बहुत ही जरूरी है। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कुछ कारणों और हमारी गलत आदतों की वजह से लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। इसीलिए हमें ये आदतें छोड़ देनी चाहिए, जो कि आपकी कंगाली का सबसे बड़ा कारण है, जो आपकी तरक्की में बाधा आने का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जान लेते हैं आपकी उन आदतों और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में होती हैं और आपकी गरीबी का कारण बनती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ खास तौर से उस घर में वास करती हैं जहाँ सुगंधित वातावरण होता है, यानी साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ बुरा समय नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं जब घर में दुर्गंध हमेशा बनी रहती है वहाँ भगवान कभी भी वास नहीं करते। ऐसे घर में धन कभी भी नहीं आता। तो ऐसे घर के सदस्य का हर काम चौपट हो जाता है और उसके गरीब होने का ये एक सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है। पूजा करते समय ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग पूजा करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईश्वर का ध्यान करते समय मंदिर साफ होना चाहिए, अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। घर में प्रवेश करते समय कई लोग बाहर से आकर सीधा घर में प्रवेश करते हैं और हाथ पांव तक भी नहीं धोते और ऐसे ही बिस्तर पर एकदम से लेट जाते हैं, जो कि व्यक्ति पर एक साथ कई सारे दोषों का कारण बनता है और ये उसके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में घर में कई घातक बीमारियां भी एक साथ प्रवेश करती हैं। दोस्तों, जूते चप्पल उतारते समय ध्यान रखें कि जूते चप्पलों को ऐसे ही कहीं पर भी बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। चप्पल जूतों को उनके निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए और जूते चप्पल उल्टा रखने से धन हानि होती है, नकारात्मकता का संचार होता है। इसीलिए ऐसी गलती
आपको कभी भी करनी नहीं चाहिए। दोस्तों, रसोई घर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ये आदत आपके अमीर होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। ऐसे लोग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ नारी सम्मान नहीं होता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, गुरु का सम्मान नहीं किया जाता, तो वहाँ पर ईश्वर भी गलती से भी वास नहीं करते। ऐसे घर में सदैव दरिद्रता आती रहती है और महालक्ष्मी ऐसे लोगों से सदैव दूर रहती हैं और इसी कारण ये लोग गरीब रहते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रसोई घर के विषय पर कुछ खास बातें बताई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में ये चीज लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भयंकर बर्बादी आपके घर में दस्तक दे सकती है। दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कहते हैं कि रसोई घर ऐसी जगह होती है जो अच्छी सेहत के अलावा घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई होती है। वहीं रसोई घर में कदम रखते ही घर की गृहिणी अन्नपूर्णा और भोजवक्ता बन जाती है, क्योंकि इसमें माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में ये चीज लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूरा परिवार बीमारी का सामना करता है। यही नहीं, इससे घर में कई परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किचन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी माता अन्नपूर्णा का वास होगा। रसोई घर में जब भी आप खाना बनाएं तो आपका मुख दक्षिण और पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से खाना खाने वाले की सेहत अच्छी रहती है और कामयाबी प्राप्त होती है। खाना भी स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खास तौर पर रसोई घर में मंगलवार और शनिवार के दिन कोई भी लोहे का सामान खरीदकर रसोई घर में नहीं लाना चाहिए। इससे व्यक्ति को दोष लगता है। साथ ही साथ रसोई घर में चाकू छुरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं और घर में मारकाट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में खंडित बर्तन नहीं होने चाहिए, इससे परिवार पर दोष लगता है। नंबर 3, रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप माना जाता है और आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। माता अन्नपूर्णा हो जाती है नाराज। अगर आपने पैरों में चप्पल पहनी है तो आप कपड़े के चप्पल या फिर लकड़ी के चप्पल पहनकर ही प्रवेश करें। ऐसा करने पर आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, नंबर 4, रसोई घर में खाना बनाते समय खाने का बार बार स्वाद नहीं चखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर चली जाती हैं और घर में आ जाती है गरीबी। खाने को बार बार नहीं चखना चाहिए, इससे घर में अन्न की कमी हो सकती है। पहले आप खाने को गैस या चूल्हे पर थोड़ा सा चढ़ा दें, उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, वास्तु के अनुसार जलते हुए तवे पर एकदम से पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ये शुभ नहीं होता। ऐसा करने पर आपके ऊपर दोष लगते हैं और घर की सुख शांति भी धीरे धीरे सब भंग हो जाती है। पहले तो तवे को ठंडा होने दें, उसके बाद धो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रसोई घर में हमेशा शहद, देसी घी, जल से भरा पात्र और अनाज हमेशा व्यक्ति को सदैव रखना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। माता अन्नपूर्णा सदैव अपना वास ऐसे घर में बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।